स्वागत करती हूँ। पीएमसी हिंदी और पीएमसी ओडिया के द्वारा जुड़े हुए मास्टर्स का भी हम स्वागत करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के क्षेत्र में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं वान ड्रायर की बुक चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पर, और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लिविंग द ग्रेट वे, महान तरीके से जीना। तो महानता की पहले तो ये हम जानेंगे कि महानता की परिभाषा क्या है हमारे लिए। आप में से यदि कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है कि महानता की परिभाषा क्या है। महान यानी क्या, हम किसे महान मानते हैं? यदि कोई बोलना चाहे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम महान किसे बोलेंगे, महानता की परिभाषा क्या है? तो लाइफ के लिए एग्जाम्पल होते हैं, जो लोग जिनकी लाइफ से हम लोग कुछ सीखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको हम महान बोलते हैं। जैसे विवेकानंद है, जैसे पत्री जी हैं, उस तरह के लोगों को, जो लोग हमारे लिए कुछ एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल सही दीपाली जी, इन लोगों को हम महान मानते हैं। तो इसमें लेखक पहले यही हमें बताना चाहते हैं कि महान, हम अगर जिसे महान मान रहे हैं, पहले उसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है, आजकल एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट देते हैं, 10 फोटो खींचते हैं और 10 ग्रुप्स में उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति महान है? ऐसे व्यक्ति को तो हम महान नहीं मानेंगे। वो खुद को जरूर महान मानता है कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं महान हूँ, पर ऐसे व्यक्ति महान नहीं होते। महानता की जो मानसिकता हमारे अंदर है, लेखक कहते हैं कि हमें उस पर भी एक बार पुनः विचार करना होगा कि हम किसे महान मानते हैं। जो इलेक्शन में जीत गया, जो कुछ सेवा कार्य कर रहा है, अपनी फोटोज खींचकर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो व्यक्ति खुद को महान मानता है। पर क्या वह सच में महान है? वह मन से वो अपना कार्य कर रहा है? नहीं, वो बस एक दिखावे के लिए अपने कार्य पर, अपने इस रास्ते पर अपना कर्म कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि वह कर्म कर रहा है, पर हम उसे महान नहीं बोल सकते। जो बिगर कोई आस के हमें क्या मिलने वाला है, क्या हमें आएगा वापस जब हम ये देंगे, तो बगैर कोई आस के जो कार्य हम करते हैं, उस व्यक्ति को हम महान बोल सकते हैं। जैसे कि ये आकाश या पृथ्वी, ये जो प्रकृति है, ये हमें देती ही रहती है, बदले में कुछ नहीं मांगती, ना कभी बोलती है कि मैं महान हूँ। ये पशु पक्षी जो जंगल में रहते हैं, ये कोई दावा नहीं करते कि ये जंगल हमारा है, वो सबके लिए उपलब्ध है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि हमें भी हमारी जो मनोवृत्ति है उसे बदलना होगा। हमें महान व्यक्तियों की तलाश करनी होगी, और ये महानता हमारे अंदर भी है, हमें इसे पहचानना होगा। और हम इसे कैसे पहचानेंगे? जब हम एक मालिक की प्रवृत्ति का त्याग कर एक इस स्वभाव में आ जाएंगे कि हम एक्सेप्ट करेंगे, तब हम इस महानता के गुण को हमारे अंदर भी पहचानेंगे। लेखक कहते हैं हम किसी के भी मालिक नहीं हैं, ना हमारे बच्चों के, ना हमारे परिवार के। बच्चे हमारे द्वारा इस संसार में जरूर आए हैं, पर हम उनके मालिक नहीं हैं। हम उनको सच और गलत में भेद बता सकते हैं, पर हम उन पे मालिकाना हक नहीं जमा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में जो हमारे यहाँ कार्य कराती है, हमारा जो हाथ बटाती है, वो व्यक्ति अगर 1-2 दिन की छुट्टी मांग ले कि नहीं मैं नहीं आऊंगी मैडम, 2 दिन मुझे जाना है, हम क्या करते हैं? एकदम से अपना मालिकाना हक जमाने लगते हैं। क्यों नहीं आओगी? ये 2 दिन ही तो मुझे ज्यादा काम है, ये पूरा काम क्या मैं करूंगी क्या, तुम क्यों नहीं आओगी? हम एक मालिकाना हक जमाने लगते हैं। हम स्वीकार नहीं करते कि ठीक है नहीं आ रही, कुछ काम होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इस महानता के गुण को हमें हमारे अंदर पैदा करना होगा। ये हम कैसे करेंगे? आत्म ध्यान से। जब हम कुछ वाक्य किसी को बोलते हैं तो हमें उसके ऊपर एक बार विचार करना होगा। हमें एक अनुमति प्रदान करने वाली मानसिकता अपने अंदर लानी होगी। कोई हमारे बच्चे भी अगर आकर हमें कुछ पूछते हैं
तो उनके ऊपर एक मालिकाना हक न जमाते हुए उनकी बातों को समझकर उन्हें अनुमति प्रदान करने वाली मानसिकता हमें हमारे अंदर उत्पन्न करनी होगी। इस महानता के गुण को हमें अपने आत्मज्ञान से देखना होगा, तभी ये गुण हम दूसरों के अंदर भी देख पाएंगे। जो व्यक्ति भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो जहाँ खड़ा हो जाता है, जैसे कोई एक्टर आ गया, कोई एक्ट्रेस आ गया, सब लोग वहां जमा हो गए, तो हम उन्हें महान बना देते हैं। क्या वो सच में महान है? वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। महानता जैसा उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी एक भीड़ को आकर्षित करते हैं। तो हमें हमारी इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। लेखक कहते हैं, एक महान संत ये कभी नहीं कहेगा कि मैं महान हूँ। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मैं महान हूँ। वे अपने गुणों से महान बने। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो वे उनका दुख दूर करते थे, वे उनके मन को प्रसन्न करते थे। जो खुशी वो देते थे, उन गुणों से वे महान बने। अभी अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो 13, 14, 15 ये 3 दिन का गीता परिवार द्वारा मैं भी महान बनूं का सत्र चला था। इसमें छोटे छोटे बच्चे कविता, व्यंजन ये सब आके बोल रहे थे, तो उन्हें महानता की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों के मन को प्रसन्न किया, उन्होंने खुशी प्रदान की। तो उन बच्चों से हम ये गुण सीख सकते हैं कि महानता का गुण खाली पैसों का आदान प्रदान या दान दक्षिणा देना, दिखावा, ये महानता नहीं है। किसी को खुशी प्रदान करना, हम सबके लिए उपलब्ध हैं। कोई अगर हमारे पास आकर किसी कार्य के लिए बोले तो अपनी उपलब्धि देना, उन्हें खुशी, उन्हें मानसिक शांति प्रदान करना, ये महानता का गुण है। और इस महानता के गुण को हमें अपनाना है, हमारे अंदर इसे लेकर आना है। लेखक कहते हैं, ये आकाश, पृथ्वी, ये हमेशा देते ही रहते हैं। इन्हें बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई वापस इन्हें कुछ देगा। इनके जैसे महान बनो। ये यहाँ महानता बह रही है, इस महानता के गुण को आप स्वयं देखिए। ऐसा गुण लाएं कि हर पौधा, प्राणी, मानव उसी के कारण उत्पन्न है, जीवित रहता है, पर वे महान होने की चाहत नहीं रखते, क्योंकि उन्हें प्रसिद्धि में दिलचस्पी नहीं है। वे प्रसिद्ध होने के लिए महान नहीं बनना चाहते, वे खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए ये गुण उन्हें महान बनाते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जिसमें आप इस महानता के गुण को देखते हैं। ये आपके आसपास है, पर अभी आपने उस आत्मज्ञान से उन व्यक्तियों को पहचाना नहीं। जब आप ये इस गुण को अपने अंदर पहचान लेंगे, जब आप इस महानता के गुण को अपने अंदर ला लेंगे, तब आप आपके आसपास के व्यक्तियों में भी इस गुण को देख पाएंगे। जब आप उनकी उम्र, लिंग, आचरण, धर्म या फिर कोई राजनीतिक या धार्मिक संस्थान से वे जुड़े हुए हैं, ये सोचकर यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी बात में कितना चेंज आ जाता है। जैसे यदि हम कोई पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं तो हमारी बातचीत पूरी चेंज हो जाती है। नहीं, ये तो कमिश्नर है, इससे तो हमें किस तरह से बात करनी होगी, इतना रेस्पेक्ट देना होगा, हम एक पूरा चेंज ला लेते हैं हमारे अंदर। पर यदि हम ये सबको हटाकर वो भी एक इंसान है, इस प्रवृत्ति से बात करेंगे, तब हमारे अंदर, हम उसके अंदर इस गुण को हम देख पाएंगे। दोनों के अंदर इस महानता के गुण को हम देख पाएंगे। लेखक का कहना यही है कि इस महानता के गुण को आप अपने अंदर लेकर आइए। और बिल्कुल ये याद रखिए कि अपने अंदर का जो लीडरशिप क्वालिटी है, हमें उसको छोड़ना होगा। हम किसी के मालिक नहीं हैं, मालिकाना हक किसी पे भी जमाना, ये हमें छोड़ना होगा। इसकी जगह हमें हमारे अंदर एक अनुमति प्रदान करने वाला भाव लेकर आना होगा। हमारे पत्री जी कभी नहीं बोलते कि मैं महान हूँ, ये तो यहाँ तक नहीं बोलते कि मैं गुरु हूँ, वे बोलते हैं सांस ही हमारा गुरु है, हमने उन्हें महान की उपाधि दी। तो इसे बोलते हैं महानता का गुण। कोई व्यक्ति आकर ये दावा करे कि मैं महान हूँ तो वो महान नहीं है। यदि वह व्यक्ति हमें प्रसन्न कर रहा है, हमें खुश कर रहा है, हमारे आध्यात्मिक विकास में, मानसिक विकास में हमारी मदद कर रहा है, तो वह सच में महान है।
ऐसे ऋषियों को महानता की उपाधि दी गई है जो खुद ये कभी दावा नहीं करते कि वे महान हैं। उन ऋषियों को महानता की उपाधि दी गई। आडंबर, ढोंग, दिखावा, प्रसिद्धि, इन सब चीजों के लिए कार्य ना करके आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति के लिए कार्य करें। यह गुण आपको महानता की ओर ले जाएगा। यही आज का चैप्टर था। थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। मेडिटेशन कर लें पहले दीपाली जी। हाँ, थैंक यू आंचल जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं। किसी को पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, अपने बहुत चश्मे सुंदर से निकाल बताए दीजिए। आंचल जी, बहुत ही अच्छा लगा ये टॉपिक, जो महान वाला टॉपिक है ना, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। अपने हाथों को क्लैस्प कर लीजिए, उंगलियों को, पाँव को क्रॉस कर लीजिए। और आंखों को कोमलता से बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। आज सावन का आखिरी सोमवार है। शिव शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर्स। अपने अंदर शांत भाव लाइए, बिल्कुल शांत। पूरी तरह अपने से पूरे शरीर को अनुभव करें, सर से लेके पांव तक हर एक पार्ट को बहुत प्यार से देखते हुए शांत कर देंगे। अपने शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन को शांत कर देंगे मास्टर्स। जितना आप अलाउ करते जा रहे हैं। अपने अंदर इस महानता के गुण को आज अपने आत्म ध्यान से हम उजागर करेंगे। जैसे ऊपर से आकाश गंगा आपके सर पर खुल दी गई हो, जिसकी एक धारा सीधे आपके सर के ऊपर गिर रही है, और उसके साथ में जैसे दो अलग सी धाराएं हैं, बहुत प्यार जो से सुनहरे गोल्डन रंग में, शांति से सूर्य की रोशनी है वैसा सा रंग है इसका। वो दोनों हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन को शांत करते हुए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। अपने आत्म ध्यान से अपने अंदर इस महानता के गुण को आज हम देख पाएंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। बाबू लाइट बंद कर दो थोड़ा। अपने आप को शांत करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सबसे बड़े ध्यानी
भगवान शिव, इस पावन महीने में हर दिन हम शिव का त्योहार मनाते हैं। दीपाली जी, म्यूजिक थोड़ा कट हो रहा है। दीपाली जी, म्यूजिक में डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद हो गया है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपने गुरु को, अपने माता पिता को, सभी मास्टर्स को नमन करते हुए शिव शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर्स। सुंदर से दिन की सुंदर सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कितने महान हैं ये मास्टर्स, जिन्होंने हमें इस अध्यात्म का रास्ता दिखाया है। इस प्रेम के, इस उपलब्धता के गुण को हम भी अपनाएंगे। सभी को समान मात्रा से देखकर अपने अंदर इस गुण को हम लेकर आएंगे। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। इन सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। अपने आप को पूरी तरह अलाउ करिए। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को इस यूनिवर्स की ओर। अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस के भाव के साथ इस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए मास्टर्स।
अपने मन को पूरी तरह शांत कर दीजिए मास्टर। विचारों को एक साइड कर दीजिए। महान ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए। कितना महान है ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, जो हम सबके ऊपर एक कवच के रूप में आ गया है। जैसे ही हमारा मन शांत हो जाता है,
यह विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है मास्टर्स। महसूस करिए इस ऊर्जा को, इस महान दिव्य ऊर्जा को। ये प्यार की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, प्रसन्नता की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा महान है, हमारे पूरे शरीर में बह रही है। हमारे मन में यह ऊर्जा भर चुकी है। इन महानता के सभी गुणों के साथ अब हम हमारा जीवन परिपूर्ण करेंगे मास्टर्स। बिना कोई अहंकार, बिना कोई हानिक वाली प्रवृत्ति, बहुत प्यार से हम हमारे इस गुण को देखेंगे मास्टर।
हमें भी इस महान तरीके से जीना आ गया है। हम अपने अंदर इस महानता के गुण को देख पा रहे हैं मास्टर। हम सभी महान हैं, ये हम जान गए और अपने आसपास के लोगों में हम इसी महानता के गुण को देखते हैं। बिल्कुल शांत, अपने सरल स्वाभाविक सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स, जुड़े रहे अपनी सरल सांसों के साथ। आज हमने महानता की नई परिभाषा को जाना है। इस महान ऊर्जा के साथ अपने पूरे शरीर को भर जाने दीजिए। हर एक पार्ट, हमारा दिल, हमारा मन इसकी ऊर्जा से भर चुका है।
बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सब, सुंदर सरल प्रेम भरी ऊर्जा के साथ हम सब कनेक्ट हो गए हैं अपने अंदर। इस महानता के गुण के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं। जुड़े रहे अपनी आती जाती सांसों के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस हम और हमारी सांसें। इस सुंदर सरल स्वाभाविक सांसों के साथ, इस सुंदर सी ऊर्जा के साथ, इस आनंदमय ध्यान में हम आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स। प्रेम ही प्रेम है हमारे अंदर, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। सुंदर सा मन, इन महान मास्टर्स के साथ कितना सुंदर कनेक्शन बन गया है हमारा। सभी मास्टर्स के साथ मिलकर हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस ब्रह्मांड की महानता के लिए हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे अंदर एक धन्यवाद का भाव है इस ब्रह्मांड के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस आकाश के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए, जो बिन मांगे देते ही रहते हैं। हम सभी इनके प्रति कृतज्ञ हैं।
जुड़े रहिए इस ऊर्जा के साथ। आज की ये दिव्य ऊर्जा अनुभव करिए मास्टर्स। जागरूक रहे अपनी सांसों के प्रति। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारा मन शून्य हो गया है। इस ऊर्जा को हम हमारे अंदर अलाउ कर रहे हैं मास्टर्स। कितनी सुंदर दिव्य ऊर्जा। हम कृतज्ञ हैं इस ऊर्जा के प्रति। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रसन्नता से भर दे रही है मास्टर्स। सभी परेशानियों को दूर कर एक स्वस्थ शरीर, एक खुश मन, प्रसन्न मन इस ऊर्जा द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है मास्टर्स। हम कृतज्ञ हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का भाव है। हम स्वीकार कर रहे हैं। जुड़े रहे अपनी सांसों के साथ। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। पूर्ण तरह कनेक्ट हो जाए।
अनुभव करें इस दिव्य महान ऊर्जा को। हम जुड़े हुए हैं हमारे महान गुरु से, हम जुड़े हैं शिव शक्ति की महान ऊर्जा से। हम सब महान हैं। बस इस गुण को आत्मज्ञान से देखने की जरूरत है मास्टर्स। इसी महानता से हमें जीना है। सभी को अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। शांत मन, स्वस्थ शरीर, आत्म ध्यान पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे पितामह पत्नी जी का, हमारे सभी गुरु का, महाअवतार बाबा जी का, सभी अदृश्य शक्तियों का जो आज हमारे इस ध्यान में हमारे साथ थी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स का, इस दिव्य ऊर्जा का, ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद, अपने अंदर बैठे उस परमात्मा का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद, इस पल का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने पाँव की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को महसूस करिए, उन्हें हिलाइए।
जब भी आप तैयार हो अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हथेलियों में अपनी आंखों को खोलिए मास्टर्स। अपने आंखों से इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। बहुत सुंदर। सब ताली बजाएंगे अपने आप के लिए, अपने ध्यान के लिए, और इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैला देंगे मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। यदि किसी को थैंक यू पानी आंचल जी। पीना है तो आप पानी पी लीजिए। जी दीपाली जी, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है तो आप अनम्यूट करके बोल दीजिए या हैंड रेज कर लीजिए। गीता जी, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नारायण नारायण दीदी, नारायण। बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ, बहुत अच्छा ध्यान हो गया आज। एक दिन भी छुट्टी हो गई ना ध्यान को अच्छा नहीं लगता, वो टाइम पे याद आती है अपने को ध्यान करना है बोलते। चलो अच्छा है, अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू गीता जी। कोई आज अच्छा, कल आप कर रहे होंगे ना ध्यान तो? हाँ दीदी करें, लेकिन सबके साथ करें में वो मजा अलग ही आता है दीदी। ध्यान डेली करना है, कोई भी ये ध्यान को ऐसे मिस मत करिए, रोज करिए, चाहे सेशन हो ना हो, आप अपना आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निर्मला जी, अनम्यूट करिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ बहुत अच्छा ध्यान हुआ दीदी, इतना मन लग जाता नहीं, ऐसे लगता आके खोले ही नहीं। बहुत सुंदर ध्यान करवाते आप। थैंक यू निर्मला जी। हमारा सबका मन इतना शांत, इतना अच्छा है कि हम जब बैठते हैं तो ध्यान ऑटोमेटिक हमारा लग जाता है। सब मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं। हाँ ना, एक हाँ। एनर्जी मिल जाती है सारे ग्रुप के साथ में, तो इस हाँ ग्रुप ना। एनर्जी के साथ, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ हम एक हो जाते हैं। हाँ जल्दी लग जाता है ध्यान भी। जल्दी लग जाता है, बिल्कुल। थैंक यू निर्मला हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। संगीता जी अनम्यूट करिए। आज मराठी बोले चालेल ना? मराठी तो मेरे को आता नहीं है, पर समझ जाती हूँ, बोलिए आप। नारायण नारायण। आज माझा पहिलाच नारायण दिवस आहे, खूप छान वाटतं मला। खूप छान, मस्त मस्त वाटलं एकदम। आज पहिल्यांदाच मी बसलेले, छान वाटलं एकदम। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा? ये तो मेरे को समझ बहुत में अच्छा आ गया। लगा, हाँ, बहुत आप अच्छा रोज। लगा। आज थैंक पहिला ही यू। दिन है मेरा। हाँ, नहीं समझ में आया, मुझे मराठी समझ में आती है पर बोल नहीं पाती हूँ। आप रोज आइए। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे हिंदी समझ में आती है पर बोल नहीं पाती हूँ। हाँ, आप मराठी बोलिए, मैं समझ जाऊंगी। आप ठीक है। हिंदी समझ जाना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। ऐसे डेली आइए और हमारे साथ ध्यान करिए संगीता जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आचार्य जी, चित्रा जी कब से कुछ बोलना चाहती है, चित्रा जी बोलिए बोलेंगी। चित्रा जी।
कुछ नहीं, आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और संगीता जी है जो कोपरगांव से है हमारे यहाँ से, हाँ हाँ हाँ। आई थी वो, तो उनको मैंने ऐड किया इस ग्रुप में और उनको बोला आप ध्यान कीजिए। उनको थोड़ी सा रेकी हीलिंग का भी पता है और कुछ तबीयत उनकी थोड़ी ठीक नहीं थी पिछले 6-7 महीने से। तो उन्होंने कहा कि करूंगी, मुझे अच्छा भी लगता है रेकी भी सीखने की, उन्होंने इच्छा व्यक्त की। तो उनको ऐड किया था तो उनको बहुत अच्छा लगा। जो वो बोल रहे थे, मराठी आती ही जाता है यहाँ के लोगों को बोलना, हिंदी समझ भी सकते हैं, लेकिन बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं। सही है सही है। डॉक्टर बहुत अच्छा। शिवो हम जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच हम शिव स्वरूप हो गए हैं पूरा अंदर से। तो शिवो हम शिव स्वरूप ही है, हम उसके संतान है तो हम उस जैसे ही हैं, बस इस गुण को पहचान नहीं रहे हैं। अब इस नहीं रहे। ध्यान, हाँ, इस ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हम इस गुण को पहचानेंगे हमारे अंदर। सही बात है। और चैप्टर भी आपका बहुत अच्छा था आज का, अच्छा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। थैंक यू चित्रा जी, ऐसे ही आप जोड़ते रहिए और जरूर। सबको ध्यान के मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, आप भी महानता की सीढ़ी को छूते जा रहे हैं। हम बस, लोग महान कार्य कर रहे हैं आपके साथ हाँ, में। हम सब महान है। यही तो सबसे ज्यादा महान कार्य है कि हम आध्यात्मिकता में, इस ध्यान में एक एक कड़ी को जोड़ रहे हैं। पत्री जी का जो सपना है ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत बनाने का, इसके लिए हमसे भी जो हो पा रहा है हम ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। गुरुदेव जी का भी बहुत। थैंक यू चित्रा जी। चंद्रकला आंटी बोलिए, आप अनम्यूट हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। 3 दिन छुट्टी पे थे इसीलिए, सॉरी, मैके में थे। कल तो ट्रेन में थे, 2 दिन मैके में थे, इसीलिए याद तो बहुत आई, लेकिन वो टाइमिंग ऐसा था कि सेट नहीं हुआ। कोई और बात आज नहीं, जब भी टाइम मिले ध्यान करना है बस। नहीं, और आज तो अपनी ड्यूटी पे आ गए, ससुराल आ गए, अपनी सीट संभाल लिए। और बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा। वहां भी याद तो थैंक बहुत यू। आई, लेकिन नहीं हो पाया। वहाँ टाइमिंग ऐसा था कि नहीं हो पाया। नहीं, जब भी हमें समय मिले हमें ध्यान करना चाहिए, चाहे दोपहर में ना हो तो सुबह, सुबह ना हो तो रात में, जब भी टाइम मिले ध्यान को मत छोड़िए, डेली करिए। थैंक यू चंद्रकला आंटी। नीलम जी कहाँ चले गए? चलिए नीलम जी। बहुत हाँ, यहीं पे ही हूँ आंचल जी, बहुत अच्छा लगा ध्यान, और वो साथ में जो महानता पे बोले, सब चीज बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। मन करा तो थैंक सच यू में कि और ध्यान में बैठे रहे। हाँ, म्यूजिक भी बहुत ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। ये शिवोहम का जो म्यूजिक है ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अकेले भी अगर ये म्यूजिक पे करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीपाली जी, ये म्यूजिक ढूंढ के लाने के लिए। थैंक यू। चलिए सेशन एंड करें दीपाली जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, आत्मवंदन। कल